राज्यसभा में बिल पर चर्चा से पहले आज वक्फ संशोधन बिल पर पहली बार सोनिया गांधी ने अपना रुख साफ किया है। कांग्रेस पार्लियामेंट्री पार्टी की बैठक में उन्होंने अपनी राय रखी। सोनिया गांधी खुद इसकी चेयरपर्सन भी हैं। यह मीटिंग सेंट्रल हॉल में हुई, जिसमें उनके साथ पार्टी अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी और कुछ अन्य वरिष्ठ नेता शामिल हुए। सोनिया गांधी ने कहा कि वक्फ संशोधन बिल संविधान पर बेशर्मी से किया गया हमला है। हमारे समाज को स्थायी तौर पर ध्रुवीकरण की स्थिति में रखना बीजेपी की रणनीति का हिस्सा। वक्फ संशोधन बिल पर संसद के दोनों सदन में आपने बहस, वाद विवाद और संवाद तो देख लिया, लेकिन जिस तरह 2 दिन से यह बिल सबसे ट्रेंडिंग है, उसी तरह मुस्लिम समुदाय का रुख भी अलग अलग रूप में सामने आ रहा है। एक धड़ा खुलकर साथ है, मिठाइयां बांट रहा है, मुंबई में सेवइयां खिलाई जा रही हैं, खीर बांटी जा रही है, उत्साह मनाया जा रहा है, शुक्रिया मोदी भाईजान के पोस्टर लहराए जा रहे हैं। तो मुस्लिम समुदाय का दूसरा धड़ा बिल के खिलाफ लड़ाई का बिगुल फूंक रहा है। अगली लड़ाई सुप्रीम कोर्ट में लड़ने की तैयारी है। तो जरा देख लेते हैं कि विरोधी पक्ष और विपक्षी नेताओं की अगली रणनीति क्या रहने वाली है। देखिए, ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने कहा है कि अगर यह बिल कानून बना तो अदालत में चुनौती दी जाएगी। इंडिया गठबंधन की सहयोगी डीएमके ने भी कहा है कि वो इस बिल को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती देगी। आजाद समाज पार्टी के मुखिया और सांसद चंद्रशेखर आजाद ने भी कहा है कि अगर कानून बना तो कोर्ट में चुनौती देंगे और सड़क पर भी आंदोलन करेंगे। आपको बता दें कि संविधान ने कानून बनाने का अधिकार संसद को दिया है। अगर इस पर किसी को कोई आपत्ति होती है तो वो अदालत में इसे चुनौती दे सकता है। फिर कोर्ट को अगर याचिका में कोई मेरिट लगता है तो वो उसकी समीक्षा कर सकता है। इसका जिक्र भी संविधान में। अगर आज ये राज्यसभा से पास हो जाता है और इसको एक एक्ट की शक्ल दे दी जाती है तो यकीनी तौर पर हम लोगों के पास अदालत का रास्ता खुला हुआ है। हम लोगों के जो लीगल कमेटी है, जो लीगल एक्सपर्ट्स हैं, उनका ये मानना है कि इसमें कई ऐसे प्रोविजंस हैं जो अपने मुल्क के कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 25, 26, 29 और 30 की कहीं ना कहीं खिलाफ वर्जी करते हैं। तो उसकी बुनियाद पर हम लोगों को उम्मीद है कि हम लोगों को अदालतों से इंसाफ मिलेगा। लेकिन हमारा फर्ज ये था कि हम अंतिम समय तक लड़ाई को लड़ें। जो गलत हो रहा है, जो असंवैधानिक हो रहा है, उसके खिलाफ लड़ाई को लड़ा जाए और तब तक लड़ा जाए जब तक जो है कुछ भी निश्चित ना हो जाए। अब हम लोग कोर्ट में भी जाएंगे और सड़कों पे भी जो है, अगर पार्लियामेंट से कोई कानून बन गया है, ऐसा बनने जा रहा है जिसमें वो मानते हैं कि सही नहीं है, हम उसको दिल से स्वीकार नहीं करेंगे और सड़क पे अपने आंदोलन के जरिए उसका विरोध दर्ज कराएंगे। सरकार को वापस जो है उसकी गलती का एहसास कराने का काम करेंगे। देखिए, आज भले ही बहस राज्यसभा में हुई, लेकिन एक दिन पुरानी लोकसभा वाली बहस भी खूब वाद विवाद हुआ उस पर। राज्यसभा में बिल पर बहस के बीच बीजेपी के लोकसभा सांसद अनुराग ठाकुर की चर्चा चल पड़ी। जिक्र नेता विपक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने छेड़ा। खड़गे ने फायर होते हुए पुष्पा स्टाइल में कहा, मजदूर का बेटा हूं मैं, झुकूंगा नहीं। ये डायलॉग पुष्पा फिल्म के काफी मशहूर हुआ है, जिसे सदन में खड़गे ने अपने ऊपर लगे आरोपों का जवाब देने के लिए इस्तेमाल किया। जिस वक्त कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे बोल रहे थे, उस वक्त सोनिया गांधी उनके पास बैठी थी। खड़गे के जवाब पर वो मेज थपथपा रही थी। अब सवाल है कि आखिर ऐसा क्या हुआ कि खड़गे को कहना पड़ा, मैं झुकेगा नहीं। हुआ ये कि कल लोकसभा में चर्चा के दौरान बीजेपी सांसद अनुराग ठाकुर ने मल्लिकार्जुन खड़गे पर गंभीर आरोप लगा दिया। कर्नाटक में वक्फ घोटाले का दावा किया और उसका कनेक्शन खड़गे से भी जोड़ा। अपने दावे को पुष्ट करने के लिए अनुराग ठाकुर ने इस दौरान एक पेपर की फोटोकॉपी भी सदन में दिखाई और कांग्रेस पर सवाल उठाए। अनुराग ठाकुर ने कहा था कि कर्नाटक में जो घोटाले हुए उसमें इनके राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे का भी नाम आता है। एक नहीं अनेक नाम है जिन्होंने वक्फ की प्रॉपर्टी को खाने का काम किया है। हालांकि बाद में उन्होंने खड़गे का नाम वापस ले लिया, लेकिन तब तक उनका बयान वायरल हो गया। इस आरोप पर आज मल्लिकार्जुन खड़गे ने चैलेंज दिया कि अगर उनके पास 1 इंच भी वक्फी जमीन साबित हो जाए तो वो इस्तीफा दे देंगे। अगर अनुराग ठाकुर आरोप साबित नहीं कर पाए तो वो इस्तीफा दें। कर्नाटक में जो घोटाले हुए सर, उसमें इनके राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे जी का नाम भी आता है। जहां पर क्या, ये रिपोर्ट देखिए, ये विधानसभा, कर्नाटक की विधानसभा में कांग्रेस के एक नहीं अनेक नेताओं के नाम आए जिसने वक्फ की प्रॉपर्टी को खाने का काम किया है, हजारों करोड़ के घोटाले करने का काम किया है। इसीलिए आप लोग
इसीलिए आप लोग पारदर्शिता नहीं चाहते, इसीलिए आप लोग ट्रांसपेरेंसी नहीं चाहते, इसीलिए आप लोग जवाब नहीं चाहते। सर, मैं इसको ऑथेंटिकेट करके रिपोर्ट को रखना चाहता हूं। Sri Thakur cannot prove his allegation. He has no right be in parliament. He should resign. I seek, and if it is proved, I will resign. Even if he proves a 1 acre of vacant land is occupied by me or my children,